चलिए देखते हैं, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। विरंजन के उपरांत एक तौलिए की लंबाई में 20% कमी तथा चौड़ाई में 10% कमी हो गई, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी हुई। अब देखिए, विरंजन के उपरांत, विरंजन कोई गड़बड़ी के उपरांत जो है एक तौलिया में लंबाई जो था उसका 20% कमी हो गया तथा चौड़ाई में भी 10% का कमी हो गया। तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी हुआ। दोनों में कमी हो गया, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। लंबाई में जो कि हो गया 20% की कमी और चौड़ाई में हो गया 10% की कमी। तो बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या परसेंट की कमी हुआ। चलिए इसको बनाते हैं। लंबाई लिखेंगे, दोनों में कमी हुआ तो कमी के चिन्ह देंगे इसे। लंबाई कितना हुआ, लंबाई देखिए 20%, तो लिख देंगे 20%। अब देखिए 20/100 करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, 20 आ गया, यहाँ 1 लिखेंगे, नीचे 5 आ गया, 1/5 हो गया। अब देखिए चौड़ाई, चौड़ाई में भी कमी हुआ, चौड़ाई बराबर कितना है, चौड़ाई में कितना कमी, 10%, इसका भी लिखेंगे 10%, इसको लिखेंगे 10/100, इससे यह कट जाएगा 10 मरतबे में आ जाएगा 1/10। अब देखिए यहाँ लिखेंगे लंबाई, यहाँ लिखेंगे चौड़ाई, लंबाई लिखेंगे ओल्ड, यहाँ लिखेंगे न्यू, यानी पहले, पहले क्या था 5 था लंबाई, के लिए पहले क्या था 5 था लंबाई। अब 1 की कमी हो गया तो क्या हो जाएगा 4। पहले चौड़ाई कितना था 10, अब 1 की कमी हो गया तो कितना हो गया 9। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालिए। लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो इसको गुना करेंगे, आ जाएगा 50। इसका भी फिर निकालिए, इसका जब गुना करेंगे तो 36 आएगा, 9 चौका 36। अब बताइए इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कमी कितना है, कमी हो रहा है, देख रहे हैं कि 14 का कमी हो रहा है, 14 लिख दिए। कितना से कमी हो रहा है तो 50 से कमी हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 50। परसेंट में लाना है तो लिखेंगे 100%। अब काटेंगे, 50 दूना कट गया, 14 दूना 28, 28%। यहाँ देखिए कमी है तो यहाँ लिखेंगे कमी, लिख दिए कमी। चलिए हम देखते हैं 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम अथवा अधिक होगा। देखिए एक आयत है, इसका लंबाई में जो 50% वृद्धि कर दिया गया तथा चौड़ाई में 50% कमी कर दिया गया। अब पूछ रहा है, बताइए कि नया जो आयत पर है वो पहले के क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम है अथवा अधिक है। चलिए इसको भी बनाते हैं। लंबाई तो लिखेंगे लंबाई, लंबाई में वृद्धि किया गया है, जैसे देखें वृद्धि कितना किया गया 50% का, 50 यहाँ लिखेंगे 50% रहेगा तो बट्टा में आ जाएगा 100, लिख दिए, काटेंगे 50 दूना तो आ गया 1/2। ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहा है, अब है चौड़ाई में 50% की कमी। अब चौड़ाई लिखेंगे, यहाँ चौड़ाई में 50% की कमी कर रहा है तो लिखेंगे 50% कमी, 50/100 कि 50 दूना 100 आ गया 1/2। अब देखिए यहाँ लिखेंगे लंबाई, यहाँ हो गया चौड़ाई। अब देखिए पहले जो है ओल्ड और न्यू, पहले क्या था लंबाई, पहले 2 है 2, अब 1 का वृद्धि हुआ तब क्या बन गया 3। पहले चौड़ाई कितना है 2, 1 की कमी हुआ तो हो गया 1। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/3 3 हो जाएगा। अब देखिए जो ओल्ड था यानी पुराना जो था क्षेत्र वो 4 था, नया में आ गया 3। अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि 1 की कमी हो रहा है, तो 1 की कमी हो रहा है, कितने से कमी हो रहा है तो 4 से, लिखेंगे 4। प्रतिशत में लाना है, गुने में 100% कर देंगे, इससे यह कट जाएगा 25 मरतबे में, तब हमारा आ गया 25% कमी। ये हमारा हो गया उत्तर। चलिए देखते हैं हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। किसी आयत के खेत की
केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। आयताकार खेत है, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि किया जा रहा था, लेकिन इसमें ध्यान से देखिएगा आयताकार खेत है उसमें केवल लंबाई में वृद्धि किया गया, वो भी कितना 50% करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा। इसमें केवल लंबाई में वृद्धि किया 50%, चौड़ाई की बात किया ही नहीं, चौड़ाई को इसमें वैसे ही छोड़ दें, लेकिन बढ़ाएंगे पिछले की तरह। चलिए बनाते हैं लंबाई में वृद्धि किया गया कितना 50% का, यहाँ लिख दे 50%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 50 बटा हो जाएगा 100, 50 दूना कट गया, आ गया 1/2 आ गया। अब देखिए चौड़ाई को तो बात किया नहीं, लेकिन चौड़ाई तो लेंगे, बिना चौड़ाई ले तो निकलेगा नहीं। चौड़ाई को मान लिए b, क्या मान लिए b, इसको कुछ नहीं करेंगे, b मान के छोड़ देंगे। आगे चलिए अब यहाँ लिखेंगे लंबाई, यहाँ लिखेंगे चौड़ाई। अब देखिए यहाँ ओल्ड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा न्यू, पहले वाला अब वाला। अब देखिए लंबाई पहले कितना था 2, अब 1 का वृद्धि हो गया, 2 परत हो गया 3। अब चौड़ाई जो पहले भी b था अभी भी b है, चौड़ाई को तो कुछ किया कि नहीं, जैसे मान लीजिए कि b है तो b है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हो जाएगा 2b, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हो जाएगा 3b। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि वृद्धि हो रहा है कितना 2b से 3b हो गया, यानी 1b का वृद्धि हुआ। यहाँ लिख दिए b लिख दिए। अब देखिए वृद्धि हो रहा है, किससे वृद्धि हो रहा है तो 2b से, तो नीचे लिख दिए 2b, तो गुना में कर देंगे 100%। अब देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे, b से b कट गया, 2 से कट गया 50, यहाँ हो गया 50%। यही हमारा हो गया उत्तर।